जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। गर्म पानी का झरना जिसे ताता पानी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बहता है? कौन से जिले में बहता है दोस्तों? सूरजपुर है, धमतरी है, कोंडागांव है या फिर बलरामपुर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन से एग्जाम में कब पूछा गया है। तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बलरामपुर। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को याद रखना है दोस्तों राज्य का, ठीक है? राज्य का पहला और भारत का दूसरे नंबर का भूतापीय विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है, ठीक है? राज्य का पहला और भारत का दूसरा भूतापीय विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझमाड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? यहाँ पे विद्रोह का नाम दिए गए दोस्तों। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो साथ ही साथ हमें कमेंट कर सकते हैं। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, परालकोट विद्रोह। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेन सिंह, ठीक है? इंपॉर्टेंट नाम है गेन सिंह। स्थानीय अबुझमाड़िया आदिवासियों के द्वारा सहयोग किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेन सिंह, ठीक है? इससे संबंधित आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, समय पूछा जाता है। यहाँ पे तो दिया गया है, ठीक है, 6 माह। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कभी कभी समय पूछा जाता है। तो 6 माह के लिए गई थी, ठीक है? कौन? डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी। किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोदना गोदने का कार्य करने वाली, टैटू बनाने वाली जनजाति कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, ओझा है, बैगा है, कम्हार है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ओझा। इनके अलावा आपको और नाम याद रखना है दोस्तों, वादी है, भाट है, ठीक है? ओझा तो यहाँ पे दिया गया है। ये सभी जनजाति गोदना गोदने का कार्य करती हैं। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है, गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है? अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, बैगा, ठीक है? बैगा जनजाति। गोदना प्रिय मतलब बैगा जनजाति गोदना गोदवाते हैं, ठीक है? उन लोगों को गोदना बहुत पसंद है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों, गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है? तो उस सिचुएशन में आप लोगों को बैगा जनजाति के साथ जाना होगा, ठीक है? अगर गोदना गोदने का कार्य करने वाली जनजाति पूछा जाता है तो ओझा है, वादी है, भाट है। बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, तो आप सभी लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? कौन सी सूचना है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण। इसकी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है, ठीक है दोस्तों? बाकी आपको देखने को मिल रहा है वार्षिक लेखा विवरण, पंचायत के कार्यों का विवरण, विगत वर्ष का आक्षेपण प्रतिवेदन, ठीक है? ये सभी प्रस्तुत की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विंडो क्लासेस की तरफ से दोस्तों एक स्पेशल ई बुक तैयार किया गया है 10,000 क्वेश्चन का। इस ई बुक में दोस्तों बेसिक से लेके एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कम समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस ई बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग विवरण देख सकते हैं। 2024 में सबसे ज्यादा बिकने वाला ई बुक है दोस्तों। तो अभी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, मानसून ऑफर चल रहे हैं। अगर अभी आप डाउनलोड करते हैं तो मात्र आपको 49 रुपये में मिलेगा। प्रथम 500 अभ्यर्थी के लिए ऑफर है दोस्तों, तो जल्दी से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड आप लोग कहाँ से कर पाएंगे? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आता है
या ई बुक से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर फ्लैश हो रहा है, इसमें आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? संविधान से क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान से संबंधित क्वेश्चन पंचायती राज में आपको देखने को मिलता है, आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संविधान से संबंधित हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में दोस्तों क्या दिया गया है? भारत राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। ठीक है, सभी आर्टिकल आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को मैंने डिस्कस किए हैं संविधान के वीडियो में। अभी जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल है उसको हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हांडिया पे जो पहाड़ी कुरवाओं और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? किस चीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, चावल का आटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन से जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? अभी हमने एक देखे थे, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, धेरसा। धेरसा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना है यह एक पर्व है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, ताड़ी है, हांडिया है, कोस्मा है, ये पेय पदार्थ है। ठीक है, बट धेरसा एक पर्व है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, कोरवा जनजाति। ठीक है, कौन से माह में? मांग। ठीक है, मांग माह में मनाया जाता है कृषि के दौरान। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से सिरपुर स्थित किस स्मारक में पंचतंत्र आधारित प्रसिद्ध कहानियां अंकित हैं? कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, अपना राइट आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तिवर देव विहार। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है? यह क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, वाल्मीकि। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 डी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो बाकी अनुच्छेद दिए गए हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 सी, ये किसके लिए होता है दोस्तों? पंचायतों की संरचना के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना के लिए। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 243 एच, ये किसके लिए होता है? पंचायत कर निधियां लगाने की शक्तियां और योग्यता के लिए। ठीक है, पंचायत में जो कर होता है, ठीक है, उसको लगाने के लिए शक्तियां होती है, अनुच्छेद 243 एच में होता है। मैं आप लोग को मोटा मोटा बता रहा हूँ, इससे आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 243 जी, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। सभी को आपको याद रखना है दोस्तों, पर्टिकुलर एक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? याद रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए। 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, बीजापुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है या फिर बलरामपुर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुकमा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? सुकमा जिले में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, बलरामपुर में। 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? बलरामपुर में। 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश कहाँ पे है? सुकमा में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी,
काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण कछार। ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो सही नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों सभी ऑप्शन सही हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाता है? दोरसा। ठीक है दोस्तों, दोरसा कहलाता है, कछार नहीं कहलाता है। ठीक है, इस कारण डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, काली मिट्टी को कन्हार कहा जाता है, पीली चिकनी मिट्टी को मटासी कहा जाता है, अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को भाटा कहा जाता है, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण को दोरसा कहा जाता है, कछार नहीं कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बदरगढ़। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऊंचाई आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 1176 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है? 1176 मीटर। किसकी? बदरगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़, जिनकी ऊंचाई 1176 मीटर है। क्लियर है? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपाद्र महाद्वीपीय। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।